35 की पावर 23 और ऊपर पावर 23 16। हमें पहले तो 16 का क्या निकालना है, टोशन निकालना है। 16 में क्या होता है, 2 की पावर 4 है, यानी सभी 2 है। तो मैं बोल दूंगा जी 16 गुणा 1 माइनस 1/2, तो ये क्या आ गया 16 गुणा 1/2। टोशन क्या आ गया 8, यानी 16 का टोशन 8 है। यानी 23 की पावर 23 में मैं 8 का भाग दे दूं तो मेरे पास जो वैल्यू है वो कम आ जाएगी, जो भी रह जाएगी। तो 8 दिया 24 माइनस 1, माइनस 1 23 बार करोगे तो माइनस 1 आएगा, तो वैल्यू क्या रहेगी 7। और यहाँ से मैं ये भी देख सकता हूँ कि 16 दूना 32, वैल्यू क्या रह गई 3, ये भी तो सॉल्व हो जाएगा। 16 दूना 32, 3 की पावर 7 बटा क्या रह गया 16, ये रह गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आप 3 की पावर 7 अगर नहीं भी लिख पाते तो 3 की पावर 3 लिख लो। आप ऐसे लिख लो 27 गुणा 3, ये भी तो क्या हो गया 3 की पावर 7 ही तो हो गया। यानी 3 पावर ये आ गई, 3 ये आ गई, 1 ये आ गई। हमने तो सॉल्व करना है। तो 16 दूना 32 माइनस 5 ऐसे भी लिख सकते हो, जिस मर्जी तरीके से लिखते रहो। 16 दूना 32 माइनस 5 और ये क्या आ गया 3, ये आ गया 25, 25 दिया 75, 75 बटा 16, 16 चौका 64, कितना बच गया 11। बहुत से तरीके हो सकते थे इसको सोल्व करने के, आंसर क्या आ गया 11 आ गया। मतलब इतना तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, 3 की पावर 7 में 16 का भाग देना पड़ेगा। अब ये क्या तरीका आप लगाते हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इससे मेरे पास यहाँ 16 दूना 32 3 रह गया, और इतनी वैल्यू को जब मैंने टोशन से साइक्लिसिटी चेक किया तो इतनी वैल्यू सिर्फ क्या रह गई 7। अब क्वेश्चन मेरे पास ये था कि 3 की पावर 7 में 16 का भाग देना है, तो उसमें मैंने इसको 3 की पावर 7 को ऐसे लिखा और आंसर कर दिया। आंसर इसका आ गया 11। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा 237 नंबर क्वेश्चन। देखो 11 का तो टोशन क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी इस वैल्यू को मैं 10 से भाग देकर सॉल्व कर सकता हूं। और ये तो 11 दूना 22 रह कितना गया, सिर्फ 3 रह गया। अब इसमें मैं 10 का भाग दूंगा तो 26 की पावर 27 में 10 का भाग देना है, तो आप देखोगे कि वैल्यू कितनी रहेगी 6 की पावर 27 बटा 10। अब 6 और क्योंकि 6 का जितनी मर्जी पावर हो हर बार क्या आएगा लास्ट में 6 आएगा, और 6 आएगा तो 10 के टेबल से कभी भी वो क्लोज नहीं हो पाएगा। पर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि इन दोनों को मैं 2 से सोल्व कर सकता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 गुणा 6 की पावर 26 बटा 10, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं 2 से सोल्व कर सकता हूँ। 3 और बटा क्या आ जाएगा 5, यानी मैंने सोल्व किससे कर दिया 2 से कर दिया। 3 में भाग दिया तो वैल्यू ये तो 3 ही रह गया, और इधर भाग दिया तो क्या रह गया 1, तो 1 की पावर 26 1, और 3 से गुना करोगे तो शेष कितना आ गया 3। 3 शेष किस केस में आया है 5 के केस में, तो 10 के शेष क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मैंने क्या किया है सिर्फ और सिर्फ इस 10 का इस वैल्यू में भाग दिया है, और इस वैल्यू में भाग देकर जो मुझे शेष मिला है 6, वो इसका साइक्लिसिटी यूज करते हुए पावर बच जाएगा सिर्फ। तो यहाँ वैल्यू मेरे पास क्या है 3, यानी 3 की पावर मेरे पास क्या बच गई 6। इतना क्वेश्चन बच गया इसका बस, और 3 की पावर 6 आपने निकालना है। तो 3 की पावर आप कैसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 3 या 4 जो भी लिखो। 3 की पावर 4 क्या होता है 81, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9। इकट्ठा 6 लिखना जरूरी तो नहीं है, बटा क्या कर दो 11, 11 7 77 4, और यहाँ 9 का 9 ही है, जैसे मर्जी मान लो, आप -2 भी मान सकते थे। 9 4 36, 36 में इसका भाग दोगे तो 11 तिया 33, क्या बच गया 3। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बाकी चीजें तो सेम है, अलग क्या है कि 10 का इसमें भाग देकर ये पावर रिड्यूस करके यहाँ लेके आना था, बाकी तो सब चीजें यूज हो रही हैं। क्लियर, मतलब बेस तो यूज होगा ही होगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा था। यानी बेसिक जो हमने सीखा था वो तो यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, पर यहाँ जब पावर की पावर आने लग गई तो एक तरीका ये यूज होगा अलग से। साइक्लिसिटी हमें निकालनी पड़ेगी।